आइए आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं कंप्लीट करा चुका हूं और ये चल रहा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लूसेंट मैथ। ठीक है, तो बाकी जितने भी क्वेश्चन मैंने पीछे कराए हैं वो उम्मीद करता हूं सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, और आज जो हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे तो ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी पिछले जितने भी 12 क्वेश्चन को करके आए होंगे। ठीक है, उसी हिसाब से मैं क्वेश्चनों को लेके चलूंगा। अपना बुक निकाल लीजिए। वह राशि क्या होगी जिस पर 2 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 82 रुपये होगा। तो आप इस क्वेश्चन को या तो ऑप्शन से कर सकते हैं या मैंने क्या बताया था जहां पे परसेंटेज दे रखी हो, मतलब यहां पर टाइम दे रखा है आपको 2 साल 2 ईयर दे रखा है और रेट दे रखा है 5%। ठीक है, और जो ब्याज बन रही है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो रही है यानी CI जो बन रही है वो बन रही है 82 रुपये। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल कितना था। प्रिंसिपल कितना था, शुरुआत में मूलधन कितना था। तो कैसे करते थे कि इसको क्या बनाना है आपको, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है 1/20 और जितने वर्ष के लिए हो उतने का उतना वो कर लो, मल्टीप्लाई कर लो आपस में। यानी कि 2 साल के लिए तो इसका वर्ग बना लो, 3 साल के लिए होता तो इसका घन कर लेते। तो मतलब 20 400, हमने वो मूलधन 400 मान लिया और 2 साल के लिए निकालते हैं इसको 1/20। तो 400 का 1/20 20 और 20 का 1/20 1, 20 का 1/20 1। तो ये 2 साल के लिए होगा। तो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बनी, कितनी बनी आपके हिसाब से, ये बनी 41 रुपये। लेकिन 41 रुपये नहीं हो रही, उसमें दे रखी है 82 रुपये, मतलब 41 बराबर कितने के 82 के। मतलब ये कितनी गुनी बन रही है, 2 गुनी बन रही है। कितनी गुनी बन रही है, 2 गुनी। तो आपने जो प्रिंसिपल माना उसको 2 गुना कर देंगे, मतलब 800 रुपये आपका आंसर। यहां से कोई एक चीज और पूछ लेता कि यहां पर साधारण ब्याज कितना होगा, 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो हम अपना साधारण ब्याज जोड़ते, हमारे हिसाब से कितना आ रहा 40 और कितने गुना आया है 2 गुने का सब में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8, यानी कि 80 रुपये क्या बनता 2 साल का साधारण ब्याज बनता और चक्रवृद्धि ब्याज बनता 82 रुपये। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही है फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, तो देखिए 14 क्या कह रहा है, आवाज क्लियर आ रही है, गुड। 14 क्या कह रहा है, किस राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपये है तथा साधारण ब्याज 240 रुपये है। टाइम दे रखा है आपको 2 साल, 2 साल आपको टाइम दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपये और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 240 रुपये, 240 रुपये। तो आपको बताना क्या है इसमें, किस राशि पर, वो इसमें प्रिंसिपल ही आपको बताना है कि कितनी राशि है। आप एक चीज देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलती है वो साधारण ब्याज पर मिलती है, मतलब कि ये 240 रुपये जो मिले हैं इसमें से कितना ज्यादा है ये कंपाउंड इंटरेस्ट, 6 रुपये ज्यादा है। जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 6 रुपये ज्यादा है। भाई 240 साधारण ब्याज, 240 2 साल का, मतलब अगर इस तरह से कुछ बनाए तो 120 पहले साल का, 120 दूसरे साल का और नीचे आया होगा 6, ऐसे तो कुछ बना होगा, ऊपर कुछ प्रिंसिपल होगा उसका 120 ये पहले साल का दूसरे साल का और 6 उस पर चक्रवृद्धि ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा होगा। ये तो साधारण ब्याज होता था ना, ये क्या है साधारण ब्याज। तो ये साधारण ब्याज है और ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है। क्लियर। तो इसका मतलब हमें क्या चीज निकालनी थी कि हमें वो मूलधन बताना था कि किस पर ये 6 रुपये हो जाएगा। अब 2 साल का समय, तो हम यहां से रेट पता कर सकते हैं कि 6 रुपये ब्याज आई है 120 पर, किस रेट से आई होगी, मतलब कि 6 रुपये बढ़े हैं कितने पर 120 पर इंटू 100, 0 से 0 6 दूनी 12 और 2 से 10 5 बार, यानी कि 5% रेट रहा होगा, तब ये हमें 120 ब्याज मिली है, 120 ब्याज मिली है। मतलब इससे ये भी 5% का लगा होगा और ये भी 5% पर, ये भी 5%। क्लियर। तो अब आपको ये बताना है, मतलब साधारण ब्याज आपको 120 मिली है, मूलधन x है, रेट 5% है, समय 1 साल, क्योंकि 1 साल के लिए लगा रहे हैं, बटा 100। ठीक है, तो 5 से काट दो, कितने बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 पंजे 120, यानी कि x इज इक्वल टू 24 गुणा 100, 2400
रुपए, 2400 रुपए आया। क्लियर, खूब आराम से बताया, समझ में आया होगा। ब्याज कैसे निकालते हैं या परसेंटेज निकालना है कि 6 रुपये मिले 120 पर, 6 रुपये ब्याज बने 120 पर। ऐसे तो होता था जैसे 5% का रेट है तो इसको फ्रैक्शन कैसे बनाते थे, अब हमने इसको भिन्न बनाया है। 5% को फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 5/100, मतलब ऐसे ही तो कहते थे कि अगर 100 रुपये हैं तो ब्याज 5 है, 100 रुपये हैं तो ब्याज 5 है, 120 पर 6 ब्याज है इंटू 100, 5%। क्लियर। क्वेश्चन नंबर मिटा देता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है, सॉरी 15 था, 14 तो मैंने करा दिया। 15 कि 31,250 रुपये का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही दे हो। मैंने पहले वाले आपको पार्ट में बताया था कि ब्याज जब तिमाही हो, छमाही हो तो रेट को अपने को क्या कर देंगे, आप आधा कर देंगे, मतलब उसका हाफ कर देंगे, और आपका जो समय है, समय को 2 गुना कर देंगे। क्लियर। क्या इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे छमाही संयोजित कर रहे हैं तो मतलब कि साल में अब आप पहले, अब छमाही संयोजित हो गई कोई चीज, यानी कि अब 6 माह में ही उसका पैसा ऐड हो गया, अब 6 महीने पे ऐड होने के बाद ब्याज चलेगी। मतलब ब्याज पर ब्याज कैसे चलेगी कि पहले 100 रुपये थे, 2 रुपये ब्याज हुई, तो अब 102 6 महीने में जुड़ गए, अब 6 महीने के बाद उस पर ब्याज चलेगी। ठीक है। अगर तिमाही संयोजित हो, मतलब हर तीसरे महीना पर वो ब्याज जुड़ जाएगी, मतलब जब तीसरे महीने पर जुड़ जाएगी तो साल कितनी बन जाएंगी, एक साल में 12 होते हैं तो 3 के कितने पार्ट बन जाएंगे, 3 महीने के 4 साल बन जाएंगे, 3 महीने की 4 साल बन जाएगी, क्योंकि यहां पर फिनिश हो गई, यहां पर हो गई और यहां पर हो गई। क्योंकि हमारे पास जो रेट होता है इसको हाफ हमने किया क्यों, क्योंकि रेट लिखा रहता है 10% वार्षिक। अब जब ये वार्षिक दिया हुआ है रेट, तो आप एक चीज बताइए कि ये वार्षिक है ना कि छमाही, और छमाही कैसे कर देंगे, इसको रेट को आधा कर देंगे। अगर तिमाही की बात कर रहा है तो 4 साल हो गई, 10/4 कर देंगे। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 9 माह का समय है, मतलब टाइम 9 माह है, तो 9 माह का मतलब 3 तिमाही संयोजित हो रही है, तो मैं इसको 3 वर्ष मान सकता हूं। क्या मान सकता हूं, 3 वर्ष मान सकता हूं 9 माह को, क्योंकि अब मैंने ब्याज को माह के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। कैसे कर लिया है कि 16% की रेट है तो मैं इसका 4 का भाग दे दूंगा, मैंने इसमें 4 साल मान लिए, क्योंकि 16% एक वर्ष में लगती, लेकिन अब मैं 4% तिमाही कर दूंगा, 4% तिमाही कर दूंगा। क्लियर। अब ये 4% तिमाही हो गई, समय 3 वर्ष हो गया, यही चीज चाहिए थी हमें, और रेट पैसा कितना है हमारे पास, 31,250 रुपये, 31,250 रुपये टोटल थे। क्लियर। अब इसका टोटल ब्याज बताना है तो निकाल दो। इस पूरे पर क्या निकालना है हमें, 3 साल के लिए निकालना है, 3 डंडे खींच के निकाल दो। इसका 4% निकाल लो, तो सीधा इसकी फ्रैक्शन बना लो 1/25, मतलब यानी 25 का, इसका 1/25 यहाँ पर लिख देंगे, सेम इतना, फिर बार बार 1/25 करते चलेंगे। तो निकालें 25 एकन 25, और 25 6 बचे, कितना हो गया 62, 25 दूनी 50, 12 बचे, 12 और 5 125, और 25 पंजे 125 और 0 1250, 1250 और 1250। अब इसका 1/25 निकालना है,
इसका 1/25 निकालोगे तो मतलब 25, 25 पंजे 125, 50, 50, 50। अब 50 का 1/25 करना है, यानी कि 2। 50 का 1/25 2 जोड़ दो, ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आ गई निकल कर आपकी। कितनी हुई? 1200, 1200, 1200, यानी कि 3600। 50, 50, 50, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 30, यानी 300 और 2 रुपये, 2, 0, 6, 3, 9, 3902 रुपये आपकी चक्रवृद्धि ब्याज बनी। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम लिया आपको समझाने में। क्लियर? समझ में आ गया ना? गुड। 15 हो गए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज कर उधार दी गई कितनी धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 968 रुपये हो जाएगी। वो रेट, वो मतलब ब्याज बतानी है आपको कितनी थी और कितनी हो गई? 968 रुपये। क्लियर? इसको बात को आप अपने बाद में रखो कि 968 रुपये हो गई। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कितनी धनराशि 10% वार्षिक दर से 968 रुपये हो जाएगी। मतलब ये मिश्र धन है, इतना धन बाद में बन जाएगा। 10% की रेट है 2 वर्ष के लिए, टाइम 2 साल और रेट 10%। तो 10% की फ्रैक्शन बना लो, 1/10 कर दो। मैंने बताया 2 साल के लिए तो इसका स्क्वायर कर लो। 100 मैंने प्रिंसिपल मान लिया, 100 प्रिंसिपल मान लिया। कंपेयर कर देंगे बाद में इसका, तो निकालो इसका 1/10 10, इसका 1/10 10 और इसका 1/10 1। मतलब अब आपका मिश्र धन कितना हो गया? ब्याज बनी आपकी 21 और मूलधन 100। मतलब अब आपका टोटली मिश्र धन बना आपके हिसाब से 121 रुपये। लेकिन सवाल क्या कहता है कि 121 नहीं है साहब, 968 रुपये है। इसका कितना गुना है? 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 8 एकन 8, मतलब 8 गुना है। तो आपसे जो चीज पूछ रहा है उसको 8 गुना कर दो। आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 100 गुणा 8 बराबर 800 रुपये। ब्याज पूछता तो ब्याज, साधारण ब्याज तो बन रही थी 20, तो 20 गुणा 8 हो जाती, और चक्रवृद्धि ब्याज बन रही थी 21, तो 21 गुणा 8 हो जाता। सभी में 8 का मल्टीप्लाई हम करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्लियर? यहां तक हो रहा है ना? ठीक। 5% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये है। ब्याज ही ब्याज आपकी CI जो है वो 410 रुपये है। 5% की रेट 5% है, टाइम 2 साल है। उसी राशि का समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? मतलब अब यहां आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, बिल्कुल सेम जैसे मैंने इस बार सवाल में बताया ऐसा ही था, बस आपको कंपेयर अब भी करना है, पहले भी कंपेयर किया। 5% की फ्रैक्शन बनाओ 1/20, 2 साल के लिए तो 2 दूनी 4, मतलब इसका वर्ग बना लिया 400, 2 साल के लिए खींच लो। इसका 1/20 क्या तो 20 और 20 का 1/20 क्या तो सॉरी कितना आया? 21, एक आया। तो ब्याज कितनी बनी आपके हिसाब से? टोटल 41 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितनी बनी? 41, लेकिन वो 41 नहीं बता रहा, वो बता रहा भाई साहब 410 रुपये बनी। तो कितनी गुनी है इससे? ये 10 गुनी है। तो आपसे जो चीज पूछा उसको 10 गुना कर दो। तो आपसे साधारण ब्याज पूछ रहा है 20 और 20 40, 40 साधारण ब्याज है इंटू 10 बराबर 400 रुपये आपके हिसाब से साधारण ब्याज बनेगी। क्लियर? ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन 17 हो गए। और कमेंट करिएगा इसके बाद कौन से क्वेश्चन कराने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई एक राशि 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, इसी दर पर यह कितने वर्ष में
16 गुनी हो जाएगी। 4 साल में 2 गुनी हो जाती है और 2 गुनी, पूछ रहा है कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इसका बेस समझाऊंगा, बाकी डायरेक्टली अगर बताना चाहूं तो ऐसा है कि आप इसको करिए कि इसका कितने पावर के रूप में कितना चला गया है, तो 2 की पावर 4 है, तो आप क्या कर दीजिए, उधर 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस बात को बताते हैं शॉर्ट ट्रिक में, क्या बताते हैं आपको, शॉर्ट ट्रिक वाले ये कहते हैं कि भाई साहब जितना 16 गुनी हुई है तो आप जितनी पहले गुनी हुई है उसकी पावर बनाओ। तो इसको मैं 2 की पावर 4 भी तो लिख सकता हूं, 16 गुनी को ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4 गुनी। तो जितनी पावर यहां पर आ जाती है उन्हीं पावर का इस समय में मल्टीप्लाई कर दो। 4 गुणा 4 मतलब 16 वर्ष। लेकिन पहले आप इस बात को समझ लीजिए आया कैसे। ये कैसे आता है, गुनी बन रही है, मतलब पहले मैं क्या मान लेता हूं कि मेरे पास, देखो मैं भी इसी से समझाऊंगा, लेकिन आया कैसे ये बात भूल सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको याद रखना है और कभी भूलेंगे भी नहीं आप उसे। प्रिंसिपल मैंने 1 मान लिया, मतलब 1 है, दोगुना करूंगा तो 2 हो जाएगा, अगर पहले मैं 10 मान लूंगा तो दोगुना 20 हो जाएगा, तो मैं 1 रुपया मान लेता हूं और फॉर्मूला यूज करता हूं चक्रवृद्धि ब्याज का, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई रेट, मतलब 100 की पावर टी बोले तो समय। ठीक है, अब आपका पहले धन 4 साल में 2 गुना हुआ है, मतलब प्रिंसिपल 1 और टोटल हो गया 2 गुना 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, मतलब 4 साल में। ठीक है, तो आप यहां से क्या चीज निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं पूरे की वैल्यू 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसके साथ ये पावर में है, तो मैं एक चीज सीखना देखना कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं आप यहां से, तो क्या करते हैं, आप दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट, वर्ग मूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो इधर वर्गमूल लेंगे तो सिर्फ x बचेगा और इधर वर्गमूल लेंगे तो 4, मतलब एक्स स्क्वायर, ऐसे वर्गमूल लेंगे तो इस पावर से कट जाएगी तो x बचेगा और इधर √4, और √4 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 भी लिख सकता हूं, बट x इज इक्वल टू 4 की पावर 1/2 भी लिख सकता हूं। मतलब कि रूट को जब अगर हटाना चाहें हम तो उसको 1/2 लिख देते हैं, और अगर क्यूब रूट हो, अगर किसी के ऊपर ये चढ़ रहा है, मतलब ये 10 के ऊपर चढ़ रहा है, तो मैं 10 के ऊपर 1/3 लिख सकता हूं। आपके इस एक्स्ट्रा टाइम को मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपका कुछ बेस बनाना चाहता हूं मैं, तो ये सब चीजें लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मैं से ये लिख सकता हूं इधर 2 की पावर 1/4, मतलब मैं से ऐसे भी लिख सकता था, दोनों तरफ अगर मैंने इसका चतुर्थघात का मूल ले लिया तो 1/4 ये बना, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/4। ठीक है, 2 की पावर 1/4। अब क्या कह रहा है, ये हमें ये चीज मिल गई। अब कह रहा है वो कितने वर्ष में 16 गुनी होगी, कितने वर्ष में, मतलब 16 गुनी कितने वर्ष में होगी, मूलधन एक ही था 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, ये समय बताना है आपको। तो इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली, कितनी आई है, 2 की पावर 1/4, मतलब 16 इज इक्वल टू 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 2 की पावर 1/4 की पावर टी। जब टी को हम खोलेंगे इसमें तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू 2 की पावर t/4, टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में मल्टीप्लाई होता ना, 2/3 कहीं लिखा हुआ है, इसमें 5 का गुणा होना, तो 5 दूनी 10/3। बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर, यहाँ पर बेस 2 है तो 2 का ही बेस बनाते हुए पावर में तोड़ दो, मतलब इसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर टी की पावर t/4। तो बेस बराबर, इसका मतलब पावर बराबर 4 बराबर t/4, और t इज इक्वल टू 4 चौक 16 साल। तो आप कह रहे हैं यार जब वो सब चीज पहले हो गई सर तो आपने इतना बवाल क्यों बताया। तो आपको अब डायरेक्टली क्या करना है, सवालों में करना क्या है कि जितना समय दे रखा है, देखो इसमें हुआ क्या यहां पर कि पहले जितनी गुनी हुई है, अगर ये 3 गुनी हुई है
तो दूसरी वाली चीज को बेस बनाते हुए, पहली को बेस मानते हुए उसको पावर में तोड़ना है आपको। ऐसे और भी सवाल हैं, उनसे हम चीज को समझ जाएंगे। देखो, जिसको अगर ये सब चीज बेकार लग रही है तो वो स्किप कर सकता है वीडियो को, और या जिस पे आता है तो अगले क्वेश्चनों को देखिए, ठीक है। जिससे उनकी समझ में कम आते हैं, जिनका बेस अभी कमजोर है, मैं उनके लिए आराम से बता रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, अगर पहले क्वेश्चन कह देता कि 10 वर्ष में 3 गुनी हुई है, ठीक है, 10 वर्ष में, तो पूछ रहा है कि वो 27 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। अब क्वेश्चन को कैसे करना है कि अब इसको 3 पहले मेन थी, तो 3 को बेस मानते हुए अब आपको है पावर लिखनी है। तो 3 तिया 9 ती 27, यानी कि इसको 27 को मैं 3 की पावर 3 गुनी बोल सकता हूं। तो 3 आया ना, ये इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 30 साल में ये 27 गुनी हो जाएगी। क्लियर? ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से निकल के आया, ये चीज यहां से निकल के आई ना, और ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है। जितने भी सवाल मैंने पीछे आपको बताए हैं वो सब इस फॉर्मूले से भी किए जा सकते हैं, फॉर्मूले से भी किए जा सकते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सवाल, लेकिन मेथड घूम फिरकर बाद में आता वही है। क्लियर? 18 हो गए। देखो, जिन्होंने ये क्वेश्चन पहले किए हैं तो आप इससे फास्ट मोड में वीडियो को देखना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ये कितनी धनराशि का मिश्र धन 3 वर्ष में 28,119 हो जाएगा, मतलब अमाउंट 28,119 रुपये बन जाएगा। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 3% है, पहले रेट 3 वर्ष है पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 4% है, और तीसरे साल के लिए 5% है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से करेंगे। आप अमाउंट मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है। 100 का पहले साल आप 3%। देखो, फर्स्ट इसका जो लेक्चर वीडियो है ना, जितने भी इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनके लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और पहले वाले पार्ट में भी डाल दिए, इसमें भी डाल दूंगा। पहले आप इसको देख लेना, उसको और आसानी से समझने के लिए। यहाँ पे भी खूब डिटेल में बता रहा हूँ। 100 है तो 100 पर 3% बटा 100, मतलब पहले साल आपको ब्याज मिली 3, यानी कि अब आपका मूलधन हो गया 103। अब आप पर अगले साल के लिए ब्याज इस पर लगेगी का 4%, 4 बटा 100, 4 तिया 12, यानी 412 बटा 100, मतलब 4.12। अब ब्याज बनी यहाँ पर अगले साल 4.12। अब आपके लिए मूलधन क्या हो जाएगा कि 103 प्लस 4.12, मतलब 107.12 रुपये। अब इस पर 5% चलेगा कि 107.12 गुना, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है सवाल में, 5% मतलब परसेंट बोले तो बटा 100 करें। 5 दूनी 10, 5 एकन 5 और 1 6, 5 सत्ते 35 और 5 एकन 5 बटा 100। तो पहले 2 जीरो तो ये आ गए और 2 जीरो ये, मतलब 5.35 रुपये। 6 को मैं छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, ना छोड़ो तो इसको 6 मान लो, और बिल्कुल भी मत छोड़ो, सभी को ले लो। 5.356 रुपये आपको ब्याज मिली। तो आपका फाइनली अमाउंट कितना हो गया, 107.12 प्लस 5.356, तो 6 7 3 और 1 4, 7 और 5 12, 1, मतलब आपके हिसाब से 112.476 क्या बना, अमाउंट बना। आपके हिसाब से अमाउंट बना ये, और हम वही कंपेयर वाली बात, और उसके हिसाब से कितना बन रहा है 28,119। जब हम इसका इसमें भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे, तो ये आएगा भाई साहब 250 गुना। तो जितना गुना आता है, जो चीज़ पूछती है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो। जब ये 250 गुना आया तो आपने 100 प्रिंसिपल माना है,
तो 100 गुणा 250 कर दो, मतलब 25,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका। क्लियर हो गया ना? और इसके बाद कमेंट करके बताना कि इसके बाद कौन सी एक्सरसाइज मुझे करानी है। क्लियर? जो कि आपकी समझ से बाहर हो। और जो भी यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे हैं, उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई है। जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, क्योंकि ऑनलाइन तो मैं करा नहीं रहा हूँ यूपी पुलिस की, ऑफलाइन हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो वो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और उनसे क्या मिलेगा, उनको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि हमारी जितनी भी हम कुछ वो देते हैं, अपनी PDF फाइल वगैरह जो वहाँ पे भेजते हैं, उनके लिए हम क्वेश्चन देते हैं, वो उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि स्पेशली हमारा बैच कोई यूपी पुलिस के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि 500 रुपये की राशि प्रति छमाही संयोजित होने पर एक वर्ष में 583.2 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बतानी है। यानी आपके पास 500 रुपये है, ब्याज छमाही संयोजित हो रही है और रेट पता नहीं है, छमाही संयोजित हो रही है। क्लियर? और एक वर्ष का समय है और वो धनराशि 528.3 रुपये, कुछ और है क्या, 583.2 रुपये, 583.2 रुपये हो जाती है। क्लियर? तो आपको ब्याज कितनी मिल रही है इस पर? 83.2 रुपये। आपको रेट बताना है। देखो, एक तो ऑप्शन उठा के भी आप इसे टिक कर सकते हैं। आपने ऑप्शन उठाया और इस पे लगाया और आप देख सकते हैं कि 83 रुपये ब्याज किस पर मिल रही है। ठीक है? और या फिर आप कैसे करेंगे, जब छमाही संयोजित है तो मैंने बताया 2 वर्ष मान लो, समय को 2 गुना कर दो, और छमाही है तो ऑप्शन जो आएगा हमारा, हम छमाही मान लेते हैं, छमाही पर कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम दुगना कर देते हैं, क्योंकि बाद में हम उसे आधा करना पड़ता है। पहले जब हम छमाही को, वार्षिक को आधा कर देते, जब हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर किसके हिसाब से निकल के आएगा? छमाही के हिसाब से, तो उसे हम बाद में दुगना कर देंगे। क्लियर? तो अब क्या करते हैं इस पे, ऐसे सवालों को करने के लिए पहले मूलधन 500 है, प्रिंसिपल है और अमाउंट, इन दोनों का रेशियो बना लेते हैं। इन दोनों का रेशियो, आप इसका वर्गमूल ले लीजिए, इन दोनों का वर्गमूल ले लो। 2 वर्ष के लिए है तो सीधा सीधा पहले साल के लिए अमाउंट पहले साल के लिए निकल के आ जाएगा। अगर 3 साल के लिए ये मिश्र धन होता तो इसका घनमूल ले लेते, 2 वर्ष के लिए है तो इसका वर्गमूल ले लो, इसके रूट ले लो। तो पहले इसको काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, क्योंकि एक अनुपात है। तो 5 से काटें, 2 से काट लें, 250 दूनी, इसे 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 नीम 18 और 2 एकन 2 और 2 छीन 12। अब इसे काटिए, फिर 2 से काट लेते हैं, तो 125 अनुपात 2 एकन 2, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। ठीक है? आप इसे फिर से काट लेते हैं। अच्छा, इधर एक 0 बढ़ा लेते हैं, क्योंकि इधर पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं हटा देता हूं यहाँ से, क्योंकि पॉइंट आ रहा होगा यहाँ पे आकर, तो यहाँ से पॉइंट लगाया, पॉइंट को हटाने के लिए मैंने एक इधर 0 बढ़ा दी। क्लियर? तो अब इसे हम काटना कब तक है? जब तक काटना है जब तक कि इसका स्क्वायर रूट निकलना आसान ना हो जाए। इसको 2 से काटें तो 625, तो इसका मतलब 625 का स्क्वायर रूट लिख सकता है, तो इधर भी कर लो। यह आया 729, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट लिख सकता है और इसका भी लिख सकता है। ये कितने का स्क्वायर रूट है? 25 का, और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 27। अब ये पहली साल के लिए हो गई, मतलब पहली साल 25 से ब्याज मिली 2 रुपये की, कितने पर? 25 पर। तो यानी कि 2/25 इंटू 100, 25 चौक 100 और 4 दूनी 8, तो 8% ही कब आई? जब हमने इसको छमाही संयोजित किया है, तभी तो हमने 2 वर्ष बना लिए हैं इसको। अगर हम इसे वार्षिक संयोजित करते, 1 वर्ष के लिए निकालते, 2 वर्ष के लिए ना निकालते, तो कितनी हो जाती? 8 गुणा 2 बराबर 16%, क्योंकि वर्ष के लिए दुगनी कर देंगे और छमाही के लिए इसे आधी कर देते हैं। क्लियर? और ऑप्शन से उठाकर भी आप इसे टिक कर सकते थे कि आपने 500 रुपये ब्याज है आपके पास, वो 500 रुपये मूलधन है और आपको ब्याज कितनी मिली है? 83.2 रुपये।
मतलब आप समझ सकते हैं कि 83 पर ये फिर हमें खुद से सोचना पड़ेगा। ये और शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं कि अंदाज 40 प्लस 40 और प्लस 3.2 अगले साल की ब्याज होगी। तो आप ये देख लो 3.2 40 पर कितने परसेंट है, 0 से 0, 4 अट्ठे 32.8, 0.8 गुणा 10 बराबर 8, तो 8% आई। लेकिन वर्ष के हिसाब से, वर्ष के हिसाब से कितनी हो जाएगी, हमने 2 साल के लिए ली ना, 8 दूनी 16%, क्योंकि मैंने 2 साल के लिए निकाला है ना, ये 2 साल के लिए क्या है। तो आप इसे समझ सकते हैं, जब बार बार आप क्वेश्चन करेंगे तब इस बात को समझ सकते हैं। बाकी शुरुआत आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी, लॉन्ग मेथड के साथ। शॉर्ट मेथड आपके बार बार प्रैक्टिस के बाद ही बनते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं, या ऑप्शन उठाकर क्वेश्चन से कि आप इसका पहले 8% निकालिए, इसका 8% निकालिए, 1 साल के लिए निकालना चाहते हैं सीधा सीधा कि 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा और छमाही संयोजित हो तो ठीक है। लेकिन छमाही के लिए हमेशा 2 साल का ही निकालना, समय को दोगुना ही मानना। ओके, क्वेश्चन मैं कितना भी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी मैं छोड़ नहीं पाता और पूरा ही बताना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, मैं ये सोच रहा था इसी वीडियो में फिनिश हो जाए, बड़ी ना बने पर बड़ी ही बनेगी। 21 देखिए, 1200 रुपये 1.5 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर, यानी कि छमाही संयोजित हो रही है, सरल ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। 1200 रुपये हैं, 1250, 1200 रुपये हैं, 1.5 वर्ष का समय है, 1 सही 1/2, मैंने कहा इसको 3 कर लो, ब्याज जितनी भी दे रखा है रेट उसको हाफ कर लो, 10 है इसको 5% कर लो, निकाल लो इसे 3 साल के लिए, 10 निकाला, इसका 5% है, 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो इसका आप 1/20 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 60 60 60, इसका 20 करिए, 20 या 60, 3 3 3 3 3 3, अब 3 का 1/20 करना है आपको, तो कितना हो जाएगा 3/20, 3/20, क्योंकि 1200 थी, 3 वर्ष का मैंने समय बनाया, 10% का रेट था, इसको मैंने आधा कर लिया 5%, क्योंकि छमाही संयोजित होनी है, अर्धवार्षिक गणना हुई, तो 5 की फ्रैक्शन बनाई 1/20, फिर इसका 1/20 किया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 6 12, मतलब 60 60 60, फिर 60 का 1/20 किया तो 20 दिया 60, 3 क्लियर, तो 3/20 आया। यानी कि अब आप क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे, सरल व चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है। तो अंतर क्या है, ये साधारण ब्याज है और ये इनके बीच में अंतर होता था, टोटली चक्रवृद्धि ब्याज बन जाती थी, 3 तिया 9 दशमलव, आप इसे अब कट लेंगे, मतलब पॉइंट में आ जाएगा 3/20, तो ना जाने की 0 पॉइंट, तो 0 बढ़ा ली, तो अब भी नहीं गया, तो सॉरी 1 बार चला जाएगा, 1 पॉइंट कितना बचा 10, 20 500, 9.15 रुपये क्या होगा, ब्याज में अंतर होगा, ब्याज में अंतर होगा। ये बात आई समझ में, नहीं आई, ये साधारण ब्याज, ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज, और पहले ही बता दिया था नीचे वाला जितना भी सब लफड़ा होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है। फटाफट करने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 था, 21 के बाद 22, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद किसी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये 50 पैसे है, तो वो धन कितना है। यानी कि आपको यहाँ पे भी कंपेयर करना है, 10% रेट है तो इसको क्या बनाना है, फ्रैक्शन बनाना है, 1/10, जितने वर्ष के लिए है उसको उतना गुना कर दो, मतलब कि 1000 मान लो इसे, 10 × 10 × 10, और इसका 1/10, पहले साल 10, 100 100 100, इसका 1/10 10 10 10, फिर 10 का 1/10 1। आपके हिसाब से अंतर कितना आया, आपके हिसाब से अंतर आया ये कितने रुपए, आपके हिसाब से आ रहा है अंतर 31 रुपये, और सवाल के हिसाब से कितना अंतर है, 15 रुपये 50 पैसे, 15 रुपये 50 पैसे, मतलब 15.5 रुपये।
15.5 रुपये। तो आपका ये कितना है, 15 दूनी 30, इसका आपका आधा है, तो मतलब सब चीज़ों को आप आधी कर दीजिए। प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल का 1/2 कर दीजिए, यानी कि 500 रुपये वो प्रिंसिपल था। एक बार आंसर चेक कर लें, कौन सा क्वेश्चन है, 22 का थर्ड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक गणना करने पर, फिर वही बात, छमाही संयोजित करनी है, समय दोगुना करना है, पर 1200 रुपये के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। एक वर्ष के लिए, मतलब एक वर्ष की बात कर रहा है तो समय हमारे लिए दोगुना है। रेट आपका 10% बोल रहा है, 10% है, यानी कि रेट 5% है, यानी कि 1/20 फ्रैक्शन है। क्लियर। और आपको क्या बताना है, 1200 रुपये का, 1200 रुपये हैं आपके पास, ऑलरेडी दे दिए हैं आपके पास, 2 वर्ष के लिए निकाल दो। चक्रवृद्धि और ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, तो इसका 1/20 करेंगे 2 वर्ष के लिए ना, ठीक है, 60 आया, और फिर इसका 1/20 करेंगे तो 3 आया। तो अंतर कितना आया, 3 रुपये। कितना आया, 3 रुपये। क्लियर। 23 ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 2 गुड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से होने पर 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, वही राशि कितने समय बाद चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 16 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल जस्ट पहले की तरह क्वेश्चन है, 3 वर्ष में 8 गुनी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 24, 3 वर्ष में, देखो कुछ आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, थोड़ा सा काम चल रहा है तो उसकी वजह से नॉइज आ रही होगी, कोई बात नहीं, मैनेज करना। 3 वर्ष में कितनी हुई है, 8 गुनी हुई है, 8 गुनी हुई है। इसके बाद कितने समय बाद समान चक्रवृद्धि ब्याज पर 16 गुनी हो जाएगी। देखो 16 गुनी हो जाएगी। अब आपका थोड़ा सा माइंड यहाँ पर वो होगा कि हम इसकी पावर के रूप में इसको बनाते थे, बट ऐसा हो नहीं रहा है, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा कि इस समय को निकाल लें। देखो फिर से आपको थोड़ा सा बेस की तरफ लेके चलते हैं। 3 वर्ष का समय लगा है, 8 गुनी हुई 1, और यहाँ पर वो सब कुछ x मान लिया, x की पावर 3 मान लिया, मतलब इसको क्या मान लें आप, 8 को किस में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि यहाँ 16 है तो 2 की पावर के रूप में, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, मतलब कि अब यहाँ पर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप दोनों तरफ घन ले लीजिए, यानी कि x बराबर आ गया यहाँ पर 2, x बराबर आ गया यहाँ पर 2। अब उसके बाद क्या करना था, x की वैल्यू रखनी थी बाद में, 16 गुनी हुई है x की वैल्यू 2, और 2 की पावर क्या आती थी, t, और ये समय बताना है आपको, तो इसको 2 की पावर के रूप में कर लीजिए। कितना बोल देंगे, 2 की पावर 4, मतलब t बराबर, क्योंकि बेस बराबर है तो t बराबर 4 वर्ष में वो 16 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 24 का फर्स्ट। ठीक है, समझ पा रहे हो कि पहले क्योंकि इसका पूरा कट नहीं रहा था तो मैंने इसे बटे में कर लिया था, बट इधर भी 2 की पावर 3, इधर भी 2 की पावर 3, इसका घनमूल लूंगा तो इधर ये कट जाएगा, इधर ये पावर कट जाएगी, x बराबर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। x क्या है, 1 + r/100। अभी बेस ले जाने में आपके ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि चीज़ें आपने सीख चुके हैं, आप जान ली हैं आपने। क्वेश्चन 23 हो गए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 25, 24 हो गए। क्वेश्चन नंबर 25, एक क्वेश्चन पीछे ही रह जाते हैं हर बार। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 600 रुपये और 3 वर्षों में 624 रुपये हो जाता है, तो ब्याज बतानी है। देखो अब इसमें आप इसको क्यूब वो भी लेके कर सकते हैं कि 3 वर्षों में हुआ है तो क्यूब रूट लेके भी वो भी कर सकते हैं, बट हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 वर्ष में 600 हुआ है 2 वर्ष में, और 3 वर्ष में कितना हो गया, 624 रुपये। क्लियर। ये तीसरे वर्ष यानी कि 1 साल में 24 बढ़ा है, 1 साल में कितना बढ़ा है, 24, कितने पर, 600 पर, तो 24 बढ़ा है कितने पर, 600 पर, इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 6 चौके 24, मतलब 4% की
रेट होगी। रेट ही तो पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। 26 देखिए, 30 क्वेश्चन टोटल है, 4 क्वेश्चन और बाकी रह गए। एक धनराशि का 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपए है, तो वो धनराशि कितनी होगी। वही पहले वाले सवाल की तरह 4% दे रखा है। ऐसे तो बहुत सारे सवाल आ चुके हैं इसमें। 4% की रेट है तो आप इसकी फ्रैक्शन बनाइए 1/25, 2 वर्ष के लिए तो इसका वर्ग बना लीजिए, यानी कि 625, 25, 25 और 1 क्या आया, अंतर 8 रुपए है। और आपके हिसाब से अंतर कितना आया, 1 आया है। ये 8 कह रहा है तो इसका कितना है, 8 गुना। तो जो आपसे चीज पूछ रहा है उसका 8 गुना कर दीजिए। आपसे धनराशि पूछ रहा है तो इसका 8 गुना कर दो। 8 5 40 और 8 दूनी 16, 16 4 20 बचे 2, 8 6 48 और 2 50, 5000 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है, 5000। 5000 का तो ऑप्शन ही नहीं है। ओ, इसका मतलब ये सेकंड जो ऑप्शन है आपका, इसमें 500 दे रखा है, क्योंकि सभी चीज़ें 4000, 4500, 3600 रुपये में है, तो ये 500 में नहीं होगा, ये 5000 में होगा। मिसप्रिंट हो गया है। सेकंड ऑप्शन हो सकता है आपकी बुक में सही हो, मेरी में 500 दे रखा हो, तो ऑप्शन इस पर कमेंट मत करना कि सर उसका 500 आ रहा है। 500 नहीं है, 5000 ही है। ठीक है, आंसर आपके उसमें बुक में गलत दे रखा है, गलत नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27। एक धनराशि 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है, तो धनराशि कितनी होगी। देखो फिर वही वाला बिल्कुल जस्ट इसी की तरह सवाल है ना। 10% की तो आप 3 साल के लिए तो 1000 मान लो, पहले साल 10, वो 100, 100, 100, 10, 10, 10 और 1। अब आप अपने हिसाब से देख लो अंतर कितना आ रहा है। आपके हिसाब से आ रहा है अंतर 31 रुपये और उसके हिसाब से भी 31 आ रहा है, तो यानी कि 1 गुना है। बाकी चीज़ों को आप 1 गुना कर दीजिए, आपका आंसर भी 1000 रुपये मूलधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बढ़ा दूं इसको, क्लियर। दो सवाल और बाकी। पता नहीं वीडियो कितनी लंबी हो गई होगी, बट जितनी भी हो गई हो कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, माइक गिर गया हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 1960 रुपये के 2 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 19.6 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। 1960 मूलधन है, 2 वर्ष के लिए बात कर रहा है, रेट पता नहीं है, लेकिन अंतर आपको दे रखा है 19.6 रुपये है और रेट आपको बताना है। तो कैसे पता करें। अब देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इतना डाटा ही नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि 1960 मूलधन हो गया, ठीक है, ये अंतर दे दिया। अब इसके बाद या तो कोई फॉर्मूला डायरेक्ट सीधा पुट कर लो, बाकी बेस नॉर्मल नहीं है कि इसको क्या करें। तो इसके लिए आप ऑप्शन उठा लीजिए, रेट चेक करके देख लीजिए, 1 मिनट में पता चल जाएगा कि किससे इतना आ रहा है। कितना आ रहा है, पहला ऑप्शन कितना, 5%, तो इसका 5% मतलब 1/20, तो इसका 1/20 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट और 2 से 196 काटेंगे, 2 नीम 18 और 2 अट्ठे 16, मतलब 98 पहले साल और 98 ही दूसरी साल। तो मतलब दूसरी साल को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो ये देखना है ये कितने का 19.6 है। तो 98 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 से पॉइंट 0 से पॉइंट कट जाएगा, चलो बाद में लगा लेंगे। 2 चौके 8 और 2 नीम 18, ठीक है। और कितना है यहाँ पे 0 से ये पॉइंट लग गया, यानी कि आपके हिसाब से ब्याज बन रही है 4.9 रुपये, मतलब अंतर इतना आ रहा है, इसका मतलब इतना नहीं है, ठीक है। तो दो मैं तो आपको बता रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लगता। 1960। इसके बाद क्वेश्चन अगला वो दे रखा है 8%, तो 8% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 8% मतलब 8/100, यानी कि 2/25, 2 चौके 8, 25 चौक 100, यानी कि 2/25 इसका करना है, इसका 2/25 करना है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें करनी ही होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इससे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 1960 है और उसका 19.6 आ रहा है, तो वो 10% से आ जाएगा, क्योंकि 1960 का 1/10 करेंगे आप, तो इसका 1/10 करेंगे कितना आएगा, 196, और 196 का 10% करेंगे तो यानी कि 196/10, 10 से पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, 19.6 रुपये ब्याज का अंतर आ जाएगा।
ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो हमें जो ऑप्शन से उठाकर करनी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगना होता है तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगा। देखो पहले की तरह अब मैं सीधा सीधा कर दूंगा कि 15 वर्ष में हो रहा है 2 गुना, तो पूछ रहा 8 गुना कितने में होगा, तो ये 8 गुने को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 3 का मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 45 वर्ष में वो इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, किसी धन का 2 वर्ष में 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है, तो उसी धन का उसी वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष के लिए 12.5% है, तो 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। आपको वो कैसे याद है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएगी। तो 1/8 है, तो 2 वर्ष के लिए है, 2 के लिए ना, तो इसका स्क्वायर मान लो 64, पहले साल 8, दूसरे साल 8, अगले साल 1, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हुई यहाँ पर हमारी, ब्याज 510 रुपये, और यहाँ ब्याज कितनी हुई आपकी 8 8 16 और 1 17, आपके हिसाब से 17, क्वेश्चन के हिसाब से 510 कितनी गुनी है 17 51 30 गुना। अब जो भी चीज़ पूछ रहा है आप उसमें 30 गुना कर दीजिए। साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज कितनी यहाँ पर 8 8 16, यानी कि 16 गुणा 30 बराबर 16 30 48, 480 रुपये साधारण ब्याज होगी। क्लियर। तो आप सभी क्वेश्चनों को समझ पाए होंगे, मैं आपको बहुत अच्छी से समझा पाया हूँगा, ऐसी कोशिश करता हूँ। अगर फिर भी कोई भी डाउट रह गया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन सेंड करिएगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।